हमारे वरिष्ठ सहयोगी अंजनी हमारे साथ राजधानी रांची से लाइव जुड़े हुए हैं। तमाम मसलों पर उनसे बातचीत करते हैं, पर पहला सवाल ये कि दो पैन कार्ड अंजनी सामने आए हैं। ये जानकारी मिल रही है कि दो पैन कार्ड हैं, एक रांची में बना हुआ है, दूसरा गाजियाबाद में बना हुआ है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बैंक, सरकार और तमाम जो एजेंसियां हैं इन मसलों पर निगाह रखने वाली, उन्हें कहीं ना कहीं मूर्ख बनाने की, उल्लू बनाने की कोशिश यहां पर की गई है और पैसे के लेन देन की बात जो है वो भी सामने आ रही है। और खास तौर पर दो पैन कार्ड के इस्तेमाल से ही कहीं ना कहीं पैसों के गड़बड़ झाले की भनक सामने आ रही। हाँ, देखिए, जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकारी नियमों की अनदेखी की जा रही है। और ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर दो पैन कार्ड जो है वो कैसे बन गया। और जो पैन कार्ड बनाने वाली जो कंपनी है या इनकम टैक्स जो कंपनी है, इन चीज़ों को उन्हें ज़रूर देखना चाहिए था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा का भी मामला हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं सत्ता के दुरुपयोग का भी इस्तेमाल करते हुए तमाम चीज़ों को बनाया गया हो। और रांची में अलग है और गाजियाबाद में एक बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में हम देखेंगे कि फर्जीवाड़े का ही जो भ्रष्टाचार या फर्जीवाड़े का जो मामला है वो कहीं ना कहीं बनता है। तो अब आगे क्या कार्रवाई होगी, अब इसको लेकर के भी ईडी कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर गंभीरतापूर्वक विचार करेगा और आगे कार्रवाई करेगा। और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, ये तो जिस तरह से मैंने पहले ही कहा है अमृत की, परत दर परत जो है धीरे धीरे कड़ियाँ खुलते जाएंगी, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनका एक बड़ा लंबा फेहरिस्त होता है और जिसकी वजह से तमाम चीज़ें धीरे धीरे खुलती हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं, ये एक आने वाले समय में मुसीबतें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, बढ़ रही हैं। और इसके साथ साथ जो सीए की गिरफ्तारी हुई है उससे भी कई बातों का जो है खुलासा हो रहा है। और यही वजह है कि कई चीज़ें को लेकर ईडी भी अलग तरीके से काम कर रही है। और आप देखेंगे कई अलग अलग कंपनियां बनाई गई थी, जो 20 सेल कंपनियां की भी बात आ रही है सामने, और जिसमें कई लोगों के नाम आ रहे हैं। कोलकाता में कई लोग जो हैं जो इसके लिए काम करते थे, प्राची अग्रवाल और कई अग्रवाल बंधु का नाम आ रहा है। तो बड़ा गंभीर मामला है। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कई बार इन चीज़ों को लेकर बातचीत की है कि जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जो पैसे अवैध तरीके से कमाते हैं, तो उसको कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है और कैसे नई नई कंपनियों को खड़ा करना है। पर्दे के पीछे यही लोग होते हैं, सामने जो बैठा व्यक्ति कोई और होता है। लेकिन जब चीज़ें जब समझ में आती है, चीज़ें जब पकड़ में आती है, तब धीरे धीरे खुलासा होता है कि इस कंपनी का मालिक ये है, इस कंपनी का सीईओ ये है, इस कंपनी के डायरेक्टर ये हैं। तो जो कई कंपनियों के जो नाम आ रहे हैं सामने, उसमें आप देखेंगे तो इनके परिजनों का भी जो है, पूजा सिंघल के कई परिजनों का भी उसमें नाम है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को देखेंगे तो जिस तरह से 2000 में झारखंड में ये आईएएस रही हैं शुरुआती दौर में, ये आपको खूंटी में रही और चतरा में रही, कई जिलों में डीसी के तौर पे इन्होंने काम किया। तो हमें लगता है कि सरकारी तंत्र का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है, तो आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन इन चीज़ों में एक बात ये भी है अमृत, कि जब ऐसे भ्रष्ट अधिकारी होते हैं तो जो शासक वर्ग होता है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं, उन्हें तमाम चीज़ों की जानकारी होती है। क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसे चीज़ों में धीरे धीरे कई बातें सामने आ रही हैं। और यही वजह है कि जब आप कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है, और जो अवैध पैसे होते हैं, जो भ्रष्टाचार के जो पैसे होते हैं, उसे अलग अलग खपाने के लिए कोलकाता हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, या देश के बाहर भी कई जगहों में ऐसे लोग जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब ईडी की जो नज़र है, ईडी पूरी पैनी तरह से काम कर रही है। वो दो पैन कार्ड का मामला हो, कंपनियों का मामला हो, या आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, तो तमाम चीज़ों को लेकर देखेंगे तो गंभीरतापूर्वक ईडी इन चीज़ों पे विचार कर रही है। और यही वजह है कि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है कि
जो रांची में जो ईडी के जो छापे चल रहे थे और उसमें कई चीजें आई हैं जो कि ईडी ने अभी खुलासा नहीं किया, लेकिन जो चीजें हो रही हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में कई बड़े खुलासे होंगे। और यही वजह है कि ईडी की जो टीम है वो सबसे पहले कामेश्वर झा की गिरफ्तारी करती है, जहां से कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। उसके बाद सुमन सिंह की गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद अब ईडी जो है उससे पूछताछ करेगी। और इसी के साथ एक अहम सवाल यहाँ ये भी शुरू हो गया है पूरे रांची में या फिर पूरे सूबे में, अगर हम बात करें तो ये खबरें आ रही हैं कि भुईहरी जमीन पर अस्पताल का निर्माण किया गया है जो कि अवैध तरीके से कराया गया है या फिर उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ झाले का मामला है। ये बातें भी सामने आ रही हैं कि भुईहरी जमीन पर अस्पताल बनाए गए हैं, तो इस पे क्या कुछ जानकारी? देखिए, पल्स हॉस्पिटल जिस जमीन पे बनी है वो एक ऐसा जमीन है जिसे भुईहरी जमीन कहा जाता है। उस जमीन में आप उसको बेच नहीं सकते हैं, उस जमीन के आधार पे आप कहीं बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं। ये 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आप समझिए कि वैसे जमीन में इतना बड़ा आलीशान 5 स्टार जो पल्स हॉस्पिटल बना, आखिर कैसे बना? देखिए, सत्ता का दुरुपयोग, पावर का जो दुरुपयोग होता है वो बेहतर तरीके से किया गया है। और यही वजह है कि जो तत्कालीन उस वक्त के जो सीईओ थे उन्होंने तमाम चीज़ों को खारिज कर दिया था। लेकिन जहां जब सत्ता में बैठे ऐसे अधिकारी होते हैं तो पद का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, चीज़ों को हासिल करने के लिए क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं, वो तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। और यही वजह है कि कल आदिवासी समाज, आदिवासी जन परिषद और आदिवासी संगठन के कई लोग उस हॉस्पिटल के बाहर उन लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था और उन्होंने कहा कि ये भुईहरी जमीन है, कैसे इसमें आलीशान भवन बन गया। और तमाम लोग जो है खड़े होकर देखते रहे। तो जिस समय ये हॉस्पिटल बन रहा था उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो आखिर जब ऐसी चीजें की अनदेखी सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि करेंगे तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कैसे दुरुपयोग होता रहा है। और फिर आप उसी पूजा सिंघल को आप क्लीन चिट देते हैं जी, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और वक्त दर वक्त कई खुलासे भी सामने आ रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों से साझा करने के लिए। आईएएस पूजा की पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और डिप्टी सीएम सुदेश महतो ने खूंटी में मनरेगा घोटाले की जांच एसीबी से कराने का आदेश दिया, लेकिन ये आदेश अभी एसीबी तक पहुंचा ही नहीं। ऑफिसर लॉबी में तो चर्चा इस बात की भी है कि भ्रष्टाचार के एक मामले में इनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। कार्मिक विभाग की तरफ से इनके डॉक्यूमेंट भी तैयार हो गए थे, लेकिन अपनी पहुंच के बूते उन्होंने उस पूरे फाइल को ही ठंडे बस्ते में भिजवा दिया था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।